कि आपके लिए हमने एक एक चीज निकाली है दर्शकों। सबसे पहले बात करेंगे महिला और किसानों की। दो केस हमारे सामने आ गए। पहला केस महिलाओं के लिए। 12 साल पहले महिलाओं के लिए अलग टैक्स की सुविधा थी। आप लोग जानते होंगे, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम टैक्स देना होता था। कांग्रेस ने 2012-13 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया था और मोदी सरकार महिलाओं के लिए अलग टैक्स स्लैब ला सकती है, यह खबर है। नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब सरकार इसे 8 लाख रुपए तक कर सकती है और ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सुविधा से भी जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं दर्शकों, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए विशेष ऐलान भी हो सकते हैं। और कामकाजी महिलाएं सुन लें, पेड हॉलीडे बढ़ने की भी उम्मीद है आपके लिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी वित्तीय समावेशन संभव नजर आ रहा है। अब बात करेंगे किसानों की। केस 2, वित्त मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती हैं। 6,000 जो आप लोगों को मिलते हैं वो 8,000 हो सकते हैं दर्शकों। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और किसान सम्मान निधि में 3 साल के बदलाव नहीं माने जा रहे कि इस बार योजना में बदलाव होगा, ये उम्मीद है। किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर को भी घटाया जा सकता है। अभी क्या है, 3 लाख रुपए के लिए आपको 7% ब्याज देना पड़ता है। सरकार लोन सीमा को 3 से 5 लाख रुपए कर देगी। और क्या होगा, सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी भी घटा सकती है। बड़ी मांग है किसानों की। कृषि उपकरणों पर अधिक सब्सिडी भी किसानों को मिल सकती है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये तो हमें लग रहा है कि होगा, हमारी उम्मीद है, आपकी भी उम्मीद है। लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं, महिलाएं, किसान क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद है उनकी, सुनिए जरा ध्यान से। अभी हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है, खास करके अभी सब्जियां, टमाटर वगैरह हर चीज़ ही महंगी। अब इसलिए किचन चलाना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, राहत ये चाहेंगे कि जैसे किचन की जो भी वो हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि टमाटर देखो आप कितने महंगे हो गए हैं ना। टमाटर लगा लो, ये सब्जी लगा लो, बीन कहाँ 50-60 थी, अब 80 होगी। तो आपको पता ही है कि महिलाओं को तो कैसे में चलाना होगा, है ना। 1000 रुपया लेके जाऊँ मार्केट तो अब कुछ नहीं आता, सब चीज़ महंगी है, कुछ भी नहीं आता। वो देखना चाहिए सरकार ले। ये राहत मिलनी चाहिए कि सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है उसका प्राइस कम होना चाहिए। तो सुन लिया आपने दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमेशा बीजेपी की सरकार बहुमत में रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीतकर देश में एनडीए की सरकार बनी और इस चुनाव में बीजेपी को पिछले 2 चुनावों की तरह मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन सहयोगी दलों की मदद से सरकार बन गई है। अब बजट को लेकर जहां एक और देश में तमाम वर्गों की निगाहें सरकार की तरफ है, आपकी भी है, वहीं विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के घटक दल टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और मोदी सरकार की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? माना यह जा रहा है कि टीडीपी की तरफ से आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जा सकती है। बड़ा पैकेज मिल जाए, कोई बजट से कुछ निकल जाए। जेडीयू क्या उम्मीद लगाए बैठी है, सुन लीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। कांग्रेस ने तो दावा कर दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेडी ने भी ओडिशा के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। बीजेडी ये दबाव इसलिए बना रही है क्योंकि उच्च सदन में बीजेपी का संख्या बल घट रहा है, यानी राज्यसभा में, और मॉनसून सत्र में कई बिल पास होने महत्वपूर्ण बिल हैं। ऐसे में सरकार को बीजेडी की जरूरत पड़ सकती है। तो बजट से पार्टियों को भी उम्मीद है दर्शकों, पार्टियों को भी उम्मीद है। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सुनिए जरा। इस बजट सेशन से पहले एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे। आपके लिए हमने बजट पर फुल एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले केस हिस्ट्री क्या कहती है। केस हिस्ट्री आपको दिखाते हैं बजट को लेकर क्या मिला। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। आपसे क्या वादा किया था बता रहा हूं आपको, भूल गए होंगे आप, क्योंकि 2024-25 के लिए खर्च का लक्ष्य रखा गया था 47 लाख करोड़ से ज्यादा। 2023-24 में
पेश किए गए बजट में अनुमान से 6% अधिक था ये, और इस खर्च में 30% हिस्सा ब्याज के भुगतान का था। दर्शकों, सरकार ने जो कमाया उसका 40% ब्याज भरने में जाना था। सरकार की कमाई में 12% बढ़कर 30 लाख करोड़ जताई गई। उम्मीद थी, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े ऐलान भी किए गए थे। दर्शकों, भूलिए मत आप, अतिरिक्त 2 करोड़ नए घर बनाए जाने का ऐलान किया था। साथ ही साथ मिडिल क्लास को घर बनाने में मदद के लिए भी नई योजना का ऐलान किया गया था। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म पेश किया गया। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत में शामिल करने की बात थी। सरकार ने 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का भी लक्ष्य रखा था। दर्शकों, और 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस बनाने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। दर्शकों, लेकिन अब बड़ी बात क्या है, टेस्ट रिपोर्ट भी आपके लिए तैयार है। बजट की टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जरा आपको दिखा देते हैं। टेस्ट रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है। दिखाइए जरा। 18वीं लोकसभा के सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। दर्शकों, मॉनसून सत्र में भी क्या हो सकता है, हंगामे की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद हासिल करने पर अड़ी हुई है कि सियासी घटनाक्रम चलते रहेंगे, लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, किसान और मणिपुर का मुद्दा बनाएगा। इतना ही नहीं, रेल हादसा, नीट और आतंकवाद पर भी हंगामा संभव है। संसद में पेश होने वाले बिलों पर विपक्ष अड़ंगा भी लगा सकता है, इसलिए नंबर्स का गेम बड़ा कठिन है। सरकार की तरफ से विपक्ष से अपील भी की गई है। क्या कहा गया, संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए ताकि आप लोगों के काम हो सके। सरकार ने जरूरी मुद्दों पर चर्चा का भरोसा भी विपक्षी पार्टियों को दे दिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है हंगामे की। लेकिन हमारी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। फाइनल रिपोर्ट आपके लिए हाजिर है। बजट में हर तबके को खुश करने की कोशिश होगी। दर्शकों, आपके लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है। वित्त मंत्री किसानों के लिए पिटारा खोल सकती हैं, और इतना ही नहीं, कुछ और फसलों पर एमएसपी भी सरकार दे सकती है। साथ ही साथ मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देकर राहत की संभावना भी बता रही है हमारी फाइनल रिपोर्ट। और एटीसी और एटीडी में छूट मिल सकती है। कर्मचारी समझ गए होंगे बेहतर इस बात को। बेरोजगारी और महंगाई कम करने पर भी फोकस रहेगा सरकार का, इसको कंट्रोल किया जाए। हेल्थ सेक्टर के लिए विशेष घोषणा भी संभव है, ये अभी बता रही हमारी फाइनल रिपोर्ट। लेकिन अब आपको बताएं दर्शकों, इसको लेकर आम लोग क्या कह रहे हैं, सुनिएगा।